देखो, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। आपको पता है ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है। देर आर 5 प्लांट हार्मोन्स, जिसमें से ऑक्सिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट हार्मोन है और ये प्लांट रेगुलेटर्स में आता है। सो इसके फंक्शन करते हैं हम वन बाय वन। फिर इसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है वो है सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एट टिप पार्ट ऑफ प्लांट। टिप पार्ट पर ये ग्रोथ कराता है। जैसे कि हम समझना चाहें, ये शूट एपिकल पार्ट को समझो या रूट एपिकल पार्ट को समझो आप। इसमें जो ये टिप पॉइंट है, ये वाला टिप पॉइंट, इस टिप पॉइंट पर जो प्राइमरी ग्रोथ कराएगा यानी लेंथ को ग्रोथ करवाएगा, लेंथ में जो ग्रोथ करवाएगा वो काम है ऑक्सिन का। किसका काम है? ऑक्सिन का। सेकंड नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं अपना, जहाँ से हम ट्रिक लेना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बहुत आसानी से ट्रिक समझाता हूँ। पहले क्या है, मान लीजिए एक डॉग है ना। वो डॉग अपना बगीचा बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है, मैं हिंदी में समझाता हूँ पहले आपको, ताकि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको। अपना क्या बनाना चाहता है? बगीचा यानी गार्डन। तो बगीचे के लिए वो कहीं से स्टेम कटिंग लेके आ जाता है, कहीं से स्टेम कटिंग लेके आता है और उसको ज़मीन में बो देता है। ये हमारी सोइल है नीचे मान लो, और यहाँ पर वो इसको बो देता है स्टेम कटिंग को। उसने स्टेम कटिंग को ज़मीन में बो दिया। क्यों? क्योंकि उस डॉग को अपना बगीचा बनाना है। तो उसने स्टेम कटिंग को यहाँ पे बो दिया। तो स्टेम कटिंग में बोने से रूट्स आएंगी। ठीक है, एक बात होगी। उसके बाद जब ये ऊपर ग्रो करेगा तो इसमें फ्लावर भी लगेगा, ये फ्लावर भी लगेगा, तो इसमें फ्लावरिंग हुई। ठीक है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट क्या हुए, एक तो फ्लावर लगेंगे इसमें और एक क्या हुआ, रूट्स आए इसमें। तो उसके बाद ये चाहता है, यानी डॉग अपना बगीचा बना रहा है ना, तो ये चाहता है कि मेरे बगीचे में जो लीव्स आएंगे, इसमें प्लांट में लीव्स होंगे और जो फ्रूट्स बने लगेंगे, मैं यहाँ पे एफ से लिख देता हूँ फ्रूट्स, यहाँ पे लीव। जो फ्रूट्स लगेंगे और लीव्स लगेंगे वो यंग एज पे डिटैच ना हो, यानी यंग एज पे तो बने रहे। यानी मेरा जो बगीचा है, डॉग सोचता है कि मेरा जो बगीचा है वो हरा भरा बना रहा है यंग एज पे, अर्ली स्टेज पे फ्लावर फ्रूट्स और लीफ डिटैच ना हो, लेकिन ओल्ड और मैच्योर वाले डिटैच हो जाएं। मेरी बात दोबारा से रिपीट मैं कर देता हूँ, सुनो ध्यान से। एक डॉग है, वो अपना बगीचा बनाना चाहता है। वो कहीं से स्टेम कटिंग लेके आता है और ज़मीन में बो देता है। स्टेम कटिंग से रूट्स आती हैं, फ्लावर आते हैं। ठीक है, ये फ्लावर हो गए। क्या आती हैं? स्टेम कटिंग से रूट्स आती हैं, फ्लावर आते हैं। और वो ये चाहता है कि मेरे बगीचे में जो भी पेड़ पौधे लगेंगे उनमें फ्रूट्स और लीफ, फ्रूट्स एंड लीफ अर्ली स्टेज पे ना डिटैच हो, लेकिन ओल्ड और मैच्योर वाले डिटैच हो जाएं। तो यहाँ से इस छोटी सी कहानी से अब तक हमें 4 पॉइंट मिल जाते हैं। पहला पॉइंट, ऑक्सिन का फंक्शन है। उस डॉग का नाम समझ लो आप, ऑक्सिन है। उस डॉग का नाम क्या है? ऑक्सिन। तो क्या कर रहा है वो ऑक्सिन? इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग।
जो स्टेम कटिंग आई थी इसमें रूट्स आ गई, फ्लावर भी आया, इंड्यूस फ्लावरिंग, क्या किया, इंड्यूस फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का एग्जांपल दिया है पाइनएप्पल, मींस पाइनएप्पल में होता है ऐसा। अच्छा, हमने और क्या पॉइंट यहाँ पे स्टडी किया कि फ्रूट्स और लीफ अर्ली स्टेज में डिटैच ना हो, तो क्या करेगा, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। और क्या करेगा, ओल्ड या मैच्योर स्टेज में डिटैच ना हो। सो अर्ली स्टेज पे तो डिटैच करवा रहा है एंड प्रोमोट अर्ली स्टेज पे तो डिटैच होने से बचा रहा है, लेकिन प्रोमोट करेगा ओल्डर और मैच्योर लीव्स की डिटैचमेंट, यानी प्रोमोट फॉलिंग और एब्सीशन ऑफ ओल्डर और मैच्योर फ्रूट्स एंड लीव्स। ओल्डर मैच्योर फ्रूट एंड लीफ को डिटैच करवाएगा, फॉलिंग करवाएगा। और बाकी के पॉइंट्स देखो, अब ये चाहता है, यहां तक 4 पॉइंट बड़े आसानी से हुए ना याद, ठीक है। अब मैंने भी कम से कम 15 दिन के बाद रिवाइज किए हैं और डायरेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो सोचो मुझे बार बार इस कहानी के माध्यम से इतना चिपके पड़े दिमाग में, तो आपको क्यों नहीं याद होंगे। इस कहानी को आप 2-3 बार दिमाग में रिवाइज करिए, जितना रिवाइज करोगे उतनी आसानी से याद रहेगा। तो अब 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। वो इसकी बाउंड्री कर देता है अपने बगीचे की, ताकि बाहर के जो जालिम लोग हैं ना उससे डिफ्रेंशिएट हो जाए, यानी वो इसको बिगाड़ ना पाए। तो क्या होगा, जाइलम डिफ्रेंसिएशन होगी। क्या होगा, जाइलम डिफ्रेंसिएशन, जालिम लोगों से डिफ्रेंशिएट हो गया। और क्या होगा, यहां पर सेल डिवीजन होती रहेगी। और क्या होगा, यहां पर एक चीज और वो चाहता है कि अनवांटेड ग्रोथ हो ना किसी की। तो क्या होगा, एक्ट एज हर्बिसाइड, किसी भी फालतू की वीड को, किसी भी फालतू की प्लांट ग्रोथ को ये होने नहीं देना चाहता यहाँ पे, क्योंकि इसका बगीचा है भाई, ये अपने बगीचे में फालतू की चीजें नहीं होने देना चाहता, लेकिन टमाटर को होने देना चाहता है पार्थेनोकार्पी से। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको यहाँ में ऐसे दिखा देता हूं मैं, ये क्या है, टोमेटो को होने देगा पार्थेनोकार्पी के माध्यम से। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एज इन टोमेटो, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी फॉर एग्जाम्पल टोमेटो। ये देखो कितने बेसिक और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, आपको ये समझ आए होंगे। बार बार इस कहानी को आप रिवाइज करोगे ना तो आसानी से याद होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ लास्ट में आपके लिए। बगीचा बनाना चाहता है एक डॉग, उसका नाम है ऑक्सिन। वो कहीं से स्टेम कटिंग ले आता है और उसको ज़मीन में बो देता है, तो रूट्स आती हैं, उसमें फ्लावर आते हैं, यानी रूटिंग होती है और फ्लावरिंग होती है। वो नहीं चाहता कि अर्ली स्टेज पे फ्रूट्स एंड लीफ डिटैच हों, तो उनको प्रिवेंट करता है। वो ये चाहता है ओल्डर और मैच्योर की डिटैच हो जाएं, ताकि उसका बगीचा हरा भरा बना रहे। और क्या चाहता है, बाउंड्री बना देता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है, जाइलम डिफ्रेंशिएशन। और क्या कर देता है, डिवीजन क्रिएट कर देता है। टोमेटो को उगने देना चाहता है, अनवांटेड को नहीं उगने देना चाहता। तो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी जैसे टोमेटो में, एक्ट एज हर्बिसाइड यानी डाइकोट वीड्स के लिए, तो वीड्स को ग्रो नहीं होने देना चाहता। आई होप ये आपको समझ आ गया। कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए कमेंट में।